18 साल बाद राहु का तूफान, मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में। तुला राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणियाँ जो आपके होश उड़ा देंगी। मित्रों, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है और ताकत होने के बावजूद परिस्थितियों को धैर्य से सहना पड़ता है। ठीक ऐसी ही स्थिति पिछले 4 महीनों से राहु देव के साथ बनी हुई थी। 18 मई से राहु ने कुंभ राशि में प्रवेश कर तुला राशि के पंचम भाव यानी भाग्य और रचनात्मक के घर में कदम रखा। यह वही स्थान है जिसे बड़ी उपलब्धियां, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। पर असर उतना प्रबल दिखाई नहीं दिया जितनी उम्मीद हर कोई कर रहा था। कारण यह था कि उस समय राहु मृतावस्था में था। ग्रह वहाँ मौजूद तो था पर पूरी शक्ति और प्रभाव से सक्रिय नहीं हो पाया। अब समय करवट लेने वाला है। 22 सितंबर को राहु 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर आएगा। इसका अर्थ है मृता अवस्था समाप्त होकर और राहु सजीव होकर जाग उठेगा। और यह जागरण केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होगा। इस ट्रांजिट का असर पूरे 5 दिसंबर 2026 तक मजबूत रूप से बना रहेगा। यह गोचर पूरे 18 साल बाद घटित हो रहा है, इसलिए इसका महत्व असाधारण और बेहद विशेष है। राहु ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, जो शनि की प्रिय राशि मानी जाती है। यह राशि इच्छाओं, दीर्घकालीन सपनों और ऊंचे लक्ष्यों की पूर्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। और राहु से बड़ा ऐसा कोई ग्रह नहीं जो इंसान के भीतर गहरी आकांक्षाओं को जन्म देकर उन्हें तूफानी गति प्रदान कर सके। अब सबसे अहम है राहु की 3 दृष्टियाँ। पहली दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो भाग्य, रचनात्मक और बुद्धि का सूचक है। दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो साझेदारी, रिश्तों और नए अवसरों को उजागर करती है। तीसरी दृष्टि तुला राशि पर स्वयं 9वें रूप दृष्टि में पड़ रही है, जो धर्म, विश्वास और भाग्य का प्रतीक है। ज्योतिष कहता है बाकी ग्रह कभी धीमी तो कभी तेज हवा की तरह असर डालते हैं, लेकिन राहु कोई साधारण हवा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तूफान है। और जब यह तूफान उठता है तो व्यक्ति को उसकी मंजिल से बहुत आगे ले जाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आने वाला समय इस राहु गोचर के कारण आपके जीवन के कई क्षेत्रों में चौंकने वाले बदलाव लेकर आएगा। तो आइए बिना देरी के जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की सच होने वाली भविष्यवाणियाँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफ़र की। नंबर 1, तुला राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। राहु की मानसिकता को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी लगन राशि पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व, सोच और आंतरिक ऊर्जा पर पड़ता है। यानी आप स्वयं राहु की तेज और रहस्यमय शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, राहु का असली लक्ष्य क्या था? उसका एक ही ध्येय था, किसी भी हाल में अमृत तक पहुँचाना, चाहे कितनी भी बाधाएं सामने आई हो, चाहे देवता हो या असुर। राहु ने अपने लक्ष्य से जरा भी समझौता नहीं किया और लगातार आगे बढ़ता रहा। ठीक इसी तरह जब राहु की छाया आपके जीवन पर पड़ती है तो वही अद्भुत गुण हमारे भीतर भी जागने लगते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव यानी 11 नंबर की राशि की। ज्योतिष शास्त्र इसे साम्राज्य, उपलब्धियों और बड़े नेटवर्क का भाव मानता है। जब राहु यहाँ आते हैं तो व्यक्ति को नई दिशा, नए अवसर, अप्रत्याशित सहयोग मिलने लगते हैं। खास तौर पर क्रिएटिविटी, कला, नेतृत्व और नवाचार से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धि मिल सकती है। यह समय ऐसे अनोखे आयाम खोल देता है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। अगर आपने पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया था तो उसमें अड़चनें आई थी, तो अब राहु की यह शक्ति आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। राहु ऐसे हालात रचते हैं जहां आप रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़कर एक बेहतर अवसर को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, राहु का यह प्रभाव हमें यह सिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो रुकावटें टिक नहीं पाती। राहु का साम्राज्य यही है, अपने विजन को हर परिस्थिति में पूरा करना, चाहे सामने कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न खड़ी हो। तुला राशि वालों, अब आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और उसका असर किस रूप में हमें देखने को मिलेगा।
सबसे पहले बात करते हैं पहली दृष्टि, जो कि नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यह स्थान 3 नंबर की राशि से जुड़ा है और राहु के मित्र की राशि भी मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जब राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो इसका अर्थ है कि जिस मेहनत को आपने अब तक किया था लेकिन उसका फल अधूरा मिला, उसमें अब अद्भुत बदलाव आने वाला है, क्योंकि इस समय गुरुदेव भी आपके अपनी राशि पर विराजमान है और राहु का प्रभाव पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। यानी मेहनत अब रंग लाने लगेगी और भाग्य दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी। यह समय उन लोगों के लिए विशेष है जो लंबे समय से किसी बड़े अवसर की तलाश में है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने पर वह सपना साकार हो सकता है। सरल शब्दों में कहे तो अब जो रास्ता बंद लग रहा था वह धीरे धीरे खुलना शुरू होगा और उम्मीद की नई किरण दिखाएगा। नवम भाव केवल भाग्य का ही नहीं बल्कि पिता और गुरुओं का स्थान भी माना जाता है, इसलिए इस दौरान पिताजी से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। उनसे सहयोग से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा। अगर आपके करियर में कोई वरिष्ठ अधिकारी, बॉस या मेंटर की वजह से अड़चनें थी तो वहां से भी राहत मिलने की प्रबल संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं राहु की अगली दृष्टि में आय और लाभ भाव से जोड़ती हुई जाने वाले समय में आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने की क्षमता रखती है। जब राहु की दृष्टि सीधे आपके अपने राशि पर पड़ती है तब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। वह आत्मविश्वास जो लोग समस्याओं और कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करता है। राहु का यह गोचर आपके जीवन को नकारात्मक से नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, साहस और अडिग संकल्प से भर देता है। इस समय राहु का प्रभाव आपके लिए अत्यंत शुभ, परिणामकारक और संतुलन देने वाला है। बाकी ग्रहों का समर्थन तो आपको पहले से ही मिला हुआ है, अब उस छाया ग्रह का सहयोग भी आपके पास है जो अक्सर उलझने पैदा करता है, लेकिन इस बार आपको सफलता की ओर दृढ़ता से ढकेल रहा है। तो दोस्तों, अब समय है अपने कार्यों में पूरी ताकत लगाने का, बड़े लक्ष्य और साहसपूर्वक कदम बढ़ाने का और राहु की इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने का। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको राहु के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और राहु का हर संकट आपके जीवन से दूर हो। धन्यवाद।